नमस्कार देवियों और सज्जनों। रामायणी चर्चा में आज हम 43वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। 43वीं रामायणी का एक पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। सरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक ही भाषा। आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ समुझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा आदेशा, झूठा ही आय के कहा संदेशा। संगत छाड़ करे असरारा, उबह मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भर्मी हैं ज्यों चंद्र दिवाकार। ये 43वीं रामायणी है। जस जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिस जीव ने अपने आप पर ही विश्वास कर लिया, जिस जीव ने अपने आप पर ही विश्वास कर लिया, जिसने अपने आप पर ही विश्वास कर लिया। इसके लिए अध्यात्म में एक शब्द है मनमुखी, मनमुख हो जाना। दो शब्द चलते हैं, एक चलता है मनमुखी, एक चलता है गुरुमुखी। गुरुमुखी का मतलब गुरुमुख हो जाना, गुरु के कहे अनुसार चलना, और मनमुखी मन के अनुसार कहे चलना। तो जस जीव कीन आप विश्वासा, मनमुखी की बात हो रही है। जिसने अपने मन पर ही विश्वास किया, नरक गए ते नरक ही वासा। समझ लो वो नरक गया और उसका वास नरक में ही हो रहा है। क्योंकि मन क्या है? मन विषयों का पति है। मन सभी इंद्रियों का मालिक है। और इंद्रियां क्या है? विषय बटोरने वाली है। तो मन के पास है क्या? मन के पास विषय है। अगर मन साधा नहीं गया है तो मन के पास विषय है, और जब विषय है तो नरक है। जब विषय है तो नरक में ही वास है। अब साधा नहीं गया, मैंने कहा, तो यह साधा कैसे जाएगा? यह साधा साधना से साधा जाएगा। और साधना कैसे होगी? कोई ट्रेनर चाहिए, कोई बताने वाला तो चाहिए। साधना कोई सीख के आता नहीं है। पेट न काहू वेद पढ़ाया, तो गुरु चाहिए। वह गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के लिए जरूरी नहीं कि वो कोई जो है भगवाधारी हो, चंदनधारी हो, मालाधारी हो, टीकाधारी हो, कहीं उसका आश्रम, ये जरूरी नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है। माता पिता गुरु हो सकते हैं, भाई गुरु हो सकता है, कोई बुजुर्ग गुरु हो सकता है। तो जो मनमुखी चलेगा, मनमुखी चलेगा, तो ये मन तो उसको कुएं में डालेगा ही, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मन माजा हुआ नहीं है। मन माजा हुआ होगा तो वो कुएं से निकालेगा। लेकिन माजा हुआ होने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। एक बात। दूसरी, बहुत पहले मैंने किसी अंक में बताया भजन क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि हमारा जीवन जो है, ये जीवन ही है जिसको कि भांजना है, जिसको विभाजित करके शून्य करना है। किस अंक से विभाजित होगा
ये हमको नहीं मालूम, ये गुरु बताएगा। जब गुरु का हमारा साथ होगा, जब गुरु की कृपा होगी, तो उस कृपा दृष्टि से हमको देख करके वो ये पता लगा लेगा कि ये किस तरह भजेगा, और हमको वह मंत्र दे देगा जिससे कि ये बच जाए, शेष शून्य हो जाए। ये उस गुरु की बात नहीं हो रही है जो कान में आके फूंक देता है, ये कनफुकवा गुरु की बात नहीं हो रही है। ये उस गुरु की बात हो रही है जो शिष्य बनाकर साधता है और स्वयं शिष्य को यह एहसास दिलाता है कि हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। और जब दोनों का परस्पर विश्वास हो जाता है, तब जो ज्ञान गुरु देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कान फूंकने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, माला दे देने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, चेला बना लेने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। तो जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तहि नरक ही वासा, आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। आवत जात न लागे बारा क्या है? मतलब उसका आवागमन बहुत जल्दी जल्दी होता है, उसमें समय नहीं लगता। क्या कहने का आशय है? कहने का आशय है कि जो विषय वासनाओं में पड़ गया, नरकवासी हो गया, तो नरकवासी क्या कहीं नरक और स्वर्ग बना नहीं है, जेल नहीं कहीं बनी हुई कि उसमें डाल देंगे। नरकवासी, नरक यही आवागमन है। तो वह वो कीट पतंगों जैसा जीवन उसका होगा। समझ लीजिए सीधे सीधे कि कीट पतंगों जैसा उसका जन्म पुनर्जन्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। न जन्मते देर लगेगी, न मरते देर लगेगी, और शिकारी काल उसके पीछे हमेशा लगा रहेगा। विषय का भोग, तो विषय का भोग क्या करता है? विषय में ही डालता है। तो विषयी खानियों में, उन योनियों में वो जाएगा जिसमें विषय ही विषय है। वैसी योनियां कौन है बताने की जरूरत नहीं, ऐसी योनियों में हो जाएगा और आते जाते देर नहीं लगेगी। 84 लाख भुगतेगा सीधे सीधे, ये समझ लीजिए। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। 14 विद्या पढ़ लिया, किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, पढ़ लिया और पढ़ के आए, गुरुआई करने लगे, प्रवचन करने लगे, सभाओं में बताने लगे, बहुत बड़े विद्वान हो गए, समझाते समझाते मर गए, अपने मरण की खबर न पावा। लेकिन अपने मरने की खबर तक, भनक तक उनको नहीं लगी और मर गए। यहां मरने का अर्थ वो मरना नहीं है, अपने मरने की खबर किसी को नहीं लगती। एहसास तो जरूर होता है, खबर नहीं लगती किसी। संजोग है कभी कभी कहीं बात एकदम से सही हो जाती है, लेकिन अमूमन किसी को खबर नहीं लगती। जो बहुत ज्यादा सजग होता है और जिसको बहुत ज्यादा एहसास होता है, उसको बहुत ज्यादा खबर हो जाती है, एग्जैक्ट खबर हो जाती है। इसमें कोई अवैज्ञानिकता नहीं है, सब वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। यहां मरण की वो मरण नहीं है, यहां मरण को पतन समझिए। 14 विद्याएं पढ़ के समझाते हैं, लेकिन अपने पतन की खबर उनको नहीं लगती कि कब वो गर्त में चले गए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मनमुखी हो जाने के कारण ऐसा होता है। विद्या पढ़ लिया, गुरु जी से टाटा बाय बाय। और गुरु जी भी ऐसे ही हैं।
उन्होंने भी विद्या पढ़ा दिया, टाटा बाय बाय। तो पतन। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने मरण की खबर न पावा, पतन हो गया। जाने जीव को परा आदेशा। और क्या हुआ? उनका तो पतन हुआ। जिसको पढ़ाया उसका क्या हुआ? जाने जीव को परा आदेशा। बेचारा वह जीव जिसने विद्या ग्रहण कर लिया, 14 विद्याएं, उसको अंदेशा हो गया, संदेह हो गया, संदेह में पड़ गया। क्यों? क्योंकि 14 विद्या पढ़ाने वाला खुद ही मर गया, खुद ही मरता गया, पतित होता गया। तो जिसको पढ़ाएगा 14 विद्या, वो भी पतित होता ही जाएगा। और उसके पल्ले फिर क्या पड़ेगा? उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो पहले अच्छा खासा था वो, लेकिन विद्या पढ़ करके क्या होगा कि वो संशयग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि विद्या संशय में ही डालती है। विद्या कभी निर्णय नहीं करती, निर्णय ज्ञान से होता है। एक चीज ये दिमाग में रख लीजिए, पहले मैं बता चुका हूं, ऋषि वचन है, वेद वचन है कि जो अविद्या में है वह अंधकार में है, और जो विद्या में रत हैं वह घोर अंधकार में। तो 14 विद्या जो पढ़ा रहा है वो विद्या में रत है, 14 विद्या जो पढ़ रहा है वो भी विद्या में रत है, और वो घोर अंधकार में है। अंधकार में है नहीं तो पढ़ जाएगा। वही है, अपने मरण की खबर न पावा, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी। दूसरी कई जगहों पर कबीर ने इस तरह से कहा है, पढ़ाने वाला पढ़ने वाला दोनों गए, गुरु भी गया चेला भी गया। कहाँ है? दोनों जाते हैं, एक ही नहीं जाता, दोनों जाते हैं। आगे, संगत छाड़ी करे असरारा, संगत छाड़ी करे असरारा, उबह मोट नरक कर धारा, नरक कर भारा। संगत छाड़े, संगत क्या है? संगत क्या है? संगत जैसे बाजे बजते हैं तो कहा जाता है एक दूसरे की संगत कर रहे हैं। ढोलक का संगत मजीरा करता है, हारमोनियम का संगत ढोलक कर रही है, ढोलक का संगत मजीरा कर रहा है। ये संगत होती है। जब ये संगत होती है तो अच्छा संगीत निकलता है। अच्छी संगत, अच्छा संगीत। एक तो ये हो गया। दूसरे संगत, साथ। संगत का मतलब साथ नहीं है। संगत का अर्थ है सम, सम लगा हुआ उसमें, जिसमें समगति होती है वह संगति है। और उसी संगति का क्रिया रूप है संगति, और वही संगति संज्ञा रूप में संगत है। संगत, समगत, सम्यक गमन छोड़कर, संगत छाड़ सम्यक गमन छोड़कर। सम्यक गमन क्या है? सम्यक गमन है गुरु वचनों के अनुसार कार्य करना, बड़ों के वचनों के अनुसार कार्य करना, अच्छे वचनों के अनुसार कार्य करना, शास्त्र वचनों के अनुसार कार्य करना। ये सब मिलाकर संगत है। लेकिन उनके अनुसार काम करना, लेकिन अपना ये छोड़कर नहीं, अपना ये मिलाकर, तब संगत होती ना। दोनों के संगत होती ना। शास्त्र कुछ कह रहा है, हम शास्त्र के साथ चल रहे हैं, तो शास्त्र कुछ कह रहा है उसको हम वैसे ही मान ले रहे हैं, तो संगत कहां हुई? तो फॉलोइंग हो गई। फॉलोइंग और संगत में फर्क है। संगत बराबर बराबर, सम्यक गति, ना आगे न पीछे, सम्यक गति। और आगे पीछे हो गए
तो गड़बड़ा गए। तो संगत होनी चाहिए, और संगत वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि संगत का अर्थ है सम्यक गमन होना चाहिए। सम्यक गमन छोड़ करके असरारा विषयों का भोग करता है और उल्टे सीधे कार्य करता है, तो वो उबह मोट नरक कर भारा। तो वह क्या करता है? उलीचता है। उबह का मतलब क्या होगा? उलीचना, निकालना। निकालना, देखिए ये जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी होती है उसको हमारे यहां उबहन कहते हैं। उबहन का मतलब वह जो कुएं से पानी भर लाए। डोरी जिसको करने, लोटा डोरी, तो डोरी को ही जो घड़ा निकालती है, बड़ी चीजें निकालती है, उसको उबहन कहते हैं। तो उबह का मतलब निकाले। क्या निकाले? मोट। मोट जानते हो आप लोग? कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े का बना एक पात्र होता था, झोले की तरह, उसको मोट कहते थे। वो बैलों से घुमाते थे, वो मोट जो है अंदर जाता था, पानी भरता था, और उसको बैल खींचते थे तो बाहर आ जाता था। उसको उलीस देते थे बाहर, और नालियों में जाते हुए खेत में चला जाता था। तो उबह मोट नरक कर भारा, ऐसा व्यक्ति मोट लेकर के नरक का भार अपने ऊपर उलीचता है। आज इतना ही, आगे इस रामायणी की साखी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।